हार्दिक पांड्या, पहले तो मुंबई ने इसको सपोर्ट नहीं किया, उसके बाद बीवी ने भी इसको इतने इंपॉर्टेंट मोड पे आके छोड़ दिया और उसके बाद बीसीसीआई जो कि इतने टाइम से इसको वाइस कैप्टन बोल रही थी, उसने भी इसको हटा के डिच करके सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया। अब इसके पीछे क्यों, क्या और क्या है, रॉबिन उथप्पा ने एक ऐसी बातें बोली हैं जिससे आप एग्री करोगे, और वो हार्दिक पांड्या के लिए नेगेटिव नहीं बल्कि उसकी भलाई के लिए। रॉबिन उथप्पा ने ऐसी बातें बोली कि भैया जो कुछ हो रहा है ना हार्दिक पांड्या की भलाई के लिए ही हो रहा है। क्यों? उन्होंने बोला कि हार्दिक पांड्या ऐसा प्लेयर है जिसने भैया बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंडिया की T20 वर्ल्ड कप में, कैसे बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। तो इंडिया उससे चाहता है कि वो T20 में भी और ODI वर्ल्ड कप में भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा खेल सके, लंबा 4 साल 5 साल 6 साल। लेकिन अगर उसको कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो साथ में बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन हो सकता है, फिटनेस का इशू है और उसका कैरियर जो है वो शॉर्ट हो सकता है। तो इसलिए उसको रेस्ट लगातार देते रहना और उसको वर्कलोड मैनेज करते रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपने यहाँ भी देखा होगा कि उसको T20 में भी और ODI में भी और टेस्ट में भी हर जगह नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसको बहुत ही सोच समझ के समझदारी से बढ़िया जगह यूज़ कर रहे हैं उसको जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो इसीलिए अगर उसका कैरियर लॉन्ग करना है, बचा के रखना है उसको, तो सही तरीके से यूज़ करने के लिए उसको कभी कभार रेस्ट देना पड़ेगा। और इंडिया नहीं चाहता ऐसा कप्तान जो कि कभी रेस्ट कर रहा, कभी आ रहा, कभी अंदर बाहर नहीं। इंडिया को एक कंसिस्टेंट कैप्टन चाहिए, इसीलिए उसकी वजह सूर्य कुमार यादव को आगे किया है, बड़ी वजह। और ये कहीं ना कहीं भलाई का फ़ायदा है किसके लिए? हार्दिक पांड्या के लिए। दूसरी चीज़ कि अगर इंडिया को एक्सपेरिमेंट करना है कप्तान के तौर पे, तो अभी बेस्ट टाइम था। अभी T20 वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, अगला T20 वर्ल्ड कप 2 साल बाद में है 2026 में, यानी कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। तो आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे सोचा गया किसे? तो सूर्य कुमार यादव एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इनका जो अंडर 19 में कहा गया है, बताया जा रहा है, इन्होंने जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए या फिर जूनियर क्रिकेट के लिए जूनियर लेवल पे वहाँ पे इन्होंने कैप्टेंसी की है और उसको जीता है। ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन कहीं पे अगर इन्होंने IPL में कप्तानी नहीं की है तो भैया इनके पास IPL का एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो इनके पास एक्सपीरियंस है और दिस वाज द बेस्ट टाइम कि उनको एक्सपेरिमेंट किया जाए। अब अगर सूर्या एज अ कप्तान बहुत अच्छा नहीं भी करते हैं, वैसे तो जब अच्छी टीम होती है तो कप्तान अच्छा कर ही लेता है, लेकिन अगर ब्लंडर फैसले नहीं लेता है सूर्य कुमार यादव तो अगले 6 से 8 या 10 महीनों में इसको बदल के दूसरा लाया जा सकता है। लेकिन फिर तब भी अगर बदला भी जाता है तो तब भी 2026 की T20 वर्ल्ड कप भारत के पास एक कप्तान, मजबूत कप्तान ज़रूर होगा, मजबूत टीम और मजबूत रोड मैप ज़रूर होगा। वही चीज़ अगर हार्दिक पांड्या के साथ होती तो मान के चलिए 1 साल तक ये कप्तान रहता और फिर बीच में इंजर्ड हो जाता, फिटनेस का इशू आ जाता, फिर दूसरा कप्तान लेकर आते, उसके साथ रोड मैप बनाते, फिर हार्दिक पांड्या वापसी आता कप्तान, तो फिर उसको कप्तान बनाना पड़ता, फिर सारा रोड मैप नया बनाना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक होती हैं। और जैसा गौतम गंभीर कप्तान माना जाता है, सीधा शॉर्टकट, वो उसको पता है कि वो क्या कर रहा है और उसको मजबूत प्लानिंग के साथ वो आगे जाता है। तो इसी वजह से वो बहुत सही फैसला है और ये हार्दिक पांड्या के लिए भी खुद बहुत अच्छा है। वो एज ए ब्रांड लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के रहेगा। क्या हुआ तो कप्तान नहीं होगा, क्या हुआ कोई बात नहीं, तो आप कप्तानी करो, IPL में कर लो या कहीं और कर लो, आपको एज ए कप्तान का ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रोल है वो आपको बहुत अच्छे से मिला है और बहुत सही टाइम पे मिला है। तो रॉबिन उथप्पा ने ये बात कही है और कहीं ना कहीं एकदम सही बात है, एग्री भी करते हैं हम उस बात से। आप लोगों को क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में बताइए।